चलो कहाँ तक सिखा दिए थे? समीकरण सिखा रहे थे, तुलनात्मक विधि बना के आया है, होमवर्क में दिए थे, आंसर सबका आया है। देखो, चाहे तुम विलोपन बनाओ, चाहे प्रतिस्थापन बनाओ, चाहे तुलनात्मक बनाओ, चाहे वर्गगुणन बनाओ, लेकिन सबका आंसर एक ही आएगा। आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है, समझे? तो तुम तुलनात्मक विधि बना के आया है, बोलो। कंपैरिजन मेथड सिखा रहे थे ना? क्या सिखा रहे थे? तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक, यही ना सिखा रहे थे, कंपैरिजन मेथड। तो क्या, जैसे देख लो, क्या बताए थे कि एक का मान निकालो, दोनों तरफ बराबर करना पड़ता है। एक में पहला समीकरण में x के बराबर करो तो दूसरा को भी x के बराबर करो, और दोनों को समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड कर दो, या समीकरण फर्स्ट बराबर सेकंड कर दो। क्या चीज? हाँ, कर सकता है, तो एक तो हट जाएगा ना वहां पे। क्या है कि दोनों तरफ x x बराबर है, तो माइनस करेगा तो घट के तो जीरो ही आ जाएगा, तो इसलिए कंपेरिजन होता है। जैसे देख लो यहाँ पे 4x प्लस 5y बराबर दे दिए 10, पहला समीकरण है, और दूसरा दिए 2x प्लस 3y बराबर 4। अब फिर बोले इसको हल कीजिए, क्या बोले? 4x प्लस 5y बराबर 10, 2x प्लस 3y बराबर 4। तो यहाँ पे हल करेंगे इसको, तो हम क्या लिखेंगे बोलो? लिखेंगे 4x प्लस 5y बराबर 10, या 4x बराबर क्या लिखेंगे? 10 माइनस 5y, या x बराबर क्या लिखेंगे? 10 माइनस 5y बट्टे 4। अब इसके समीकरण क्या मान लिए? फर्स्ट मान लिए। क्या है कि इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में, ये 4 गुना में, तो इधर आया तो भागा में, समझ रही है ना? अब फिर क्या लिखेंगे? लिखेंगे अब फिर 2x प्लस 3y बराबर कितना है? 4। इधर y प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, तो या 2x बराबर क्या होगा? 4 माइनस 3y, या x बराबर क्या लिखेंगे? 4 माइनस 3y, अब बट्टे क्या लिखेंगे? 2। इसको समीकरण क्या मानेंगे? सेकेंड मान लिए। अब इन दोनों को बराबर कर सकते हैं ना? अगर माइनस करेंगे तो फिर भी ये कट जाएगा ना। अगर किसी को मन है कि सर समीकरण को माइनस करके देख ले, तो भी यही होगा। समीकरण को अगर माइनस करके देखो तो यहाँ पे तो हो जाएगा x माइनस एक्स बराबर क्या होगा? 10 माइनस 5y बट्टे 4, और माइनस क्या होगा? 4 माइनस 3y, अब बट्टे कितना है? 2। तो ये तो कट के जीरो आ जाएगा, माइनस में इधर आ गया तो प्लस में आ गया ना। तो इसलिए यही काम करते हैं, क्या करते हैं? समीकरण फर्स्ट बराबर सेकेंड। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से अब क्या होगा? 10 माइनस 5y बटे 4 बराबर 4 माइनस 3y बटे 2। अब एक बात बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा? अगर 2 से काटे तो ये तो कट के 2 दूना 4, काटो नहीं अभी, रहने दो, तुम लोग कंफ्यूज कर जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? या 10 माइनस 5y और इंटू क्या लिखेंगे? 2 बराबर 4 माइनस 3y, और गुन्ने क्या लिखेंगे? 4। अब गुना कर दो, 10 दूना 20, माइनस 5 दूना 10y बराबर 4 चौका 16, माइनस 4 तिया 12y लिखेंगे। इधर प्लस में इधर आया तो माइनस में आएगा ना, या इधर माइनस प्लस में इधर आया तो माइनस में, इधर माइनस में इधर आया तो प्लस में, तो क्या लिखेंगे? माइनस 10y, अब प्लस क्या लिखेंगे? 12y बराबर क्या लिखे? 16 माइनस 20, या 12 में से 10 गया तो प्लस में 2 होगा ना, तो 2y बराबर माइनस 4। अब या y बराबर कितना होगा? माइनस 4 बटे 2, 2 दूना 4, या y बराबर कितना आया? माइनस 2। अब y का मान किस में रखें? चाहे फर्स्ट में या सेकंड में, किसी में रखेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे आप? y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखो या सेकंड में, किसी में भी रख सकता है। फर्स्ट में रखने पर पहला समीकरण क्या है बोलो तो? x बराबर 10 माइनस 5y बटे 4, या x बराबर 10 माइनस 5 गुन्ने 2 माइनस 2 होगा ना, माइनस में 2 है तो माइनस 2, अब बटे 4,
या x बराबर 10 माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10 बटे 4, 10 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20 बटे 4, 5 का 20 या x बराबर 5। तो अब क्या लिखेंगे अतः x बराबर 5 और y बराबर कितना आया -2। यही क्या आया आंसर। समझ में आया कुछ कि नहीं आया? जैसे देख लो, देखो बार बार समझा रहे हैं। अगर समीकरण सब नहीं समझ में आया तो फिर एक्सरसाइज कल से स्टार्ट हो जाएगा। आज रविवार है इसलिए बोले आज तुमको खत्म कर देते हैं थ्योरी को, क्योंकि 5-7 क्लास लगता है थ्योरी में, बहुत लंबा थ्योरी है ना, इसमें समीकरण सिखाना पड़ता है। अगर तुमसे नहीं बनेगा समीकरण तो फिर वो आप एक्सरसाइज में दिक्कत होगा। इसलिए जिसके पास किसी सिन्हा का मैथ नहीं है तो मैथ पहले ले लो और समीकरण रिवाइज करते रहो। अब जैसे तुम लोगों को देते हैं यहाँ पे 14x प्लस 15y बराबर 18, 12x प्लस 10y बराबर 4। अब इसको तुम लोग हल करके देखो तो निकल के आ रहा है। इसको हल करो तो तुम लोग करो 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 करो, स्पीड में करो। देखो जितना फास्ट हो उतना फास्ट चलो हाथ को, हैंड स्पीड करो। अगर स्लो डाउन रहा दिक्कत होगा, इसलिए स्पीड करो ज्यादा। हैंड स्पीड करो और 1 मिनट में बनाओ। टाइम देख रहे हैं 1 मिनट में, 1 मिनट से ज्यादा नहीं। हो गया, चलो हो गया। चलो देखो मिला आंसर। पहला समीकरण ये है, दूसरा ये है ना। तो हल करेंगे तो क्या लिखेंगे? हल करेंगे तो लिखेंगे 14x प्लस 15y बराबर 18 लिखेंगे ना, या 14x बराबर क्या लिखेंगे 18 माइनस 15y, या इधर 14 गुना में उधर गया तो किस में जाएगा भागा में, या x बराबर क्या लिखे 18 माइनस 15y बट्टे क्या लिखेंगे 14। ये इसको समीकरण क्या मान लेंगे फर्स्ट मान लेंगे। देखो हर एक मेथड सिखा रहे हैं समीकरण में, कोई ऐसा मेथड है जो नहीं सिखाए? आलेख विधि सिखाए, प्रतिस्थापन सिखाए, विलोपन सिखाए, तुलनात्मक सिखाए, 5 विधि है, 5 विधि आपको सिखा रहे हैं। आगे बहुत है लेकिन 5 इंपॉर्टेंट है, 5 हम आपको सिखा रहे हैं। अब ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब क्या लिखेंगे? लिखेंगे अब 12x प्लस 10y बराबर कितना है 4, या 12x बराबर क्या लिखे 4 माइनस 10y, या x बराबर क्या लिखे 4 माइनस 12y बट्टे सॉरी 10y है ना, 10y बट्टे क्या लिखे 12। इसको क्या मान लिए सेकेंड मान लिए ना। तो आप क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो क्या लिखे 18 माइनस 15y बट्टे 14 बराबर 4 माइनस 10y बट्टे 12। सही लिख रहे हैं ना जी, कहीं पे मिस्टेक नहीं किए हैं। अब देखो इधर ये 14 इसमें गुना हो जाएगा इससे और ये इससे होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 18 माइनस 15y और इंटू क्या लिखे 12 बराबर क्या लिखेंगे 4 माइनस 10y और गुने क्या लिखेंगे 14, या 12 को 18 को गुना करेंगे तो 12 दहन 120, 12 अठे 96 गुना करके देख लो। 12 18 को 18 दूना 36 18 लिखेंगे ना, 8 6 8 3 11 216 कितना आया 216। अब माइनस 15 12 को गुना कर लो, 15 12 को गुना करो तो 15 दूना 30 अब 15 180 आया माइनस 180y माइनस 180y होगा ना बराबर। और 14 चौका कितना होगा 56 होगा ना रे, 14 चौका 56 56 माइनस 14 दहन 140y होगा ना, या इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, इधर प्लस में इधर आया तो माइनस में, या 216 माइनस 56 बराबर माइनस 140 y प्लस 180y
बराबर कितना होगा 0, 11 में से 5 गया 6, 160 बराबर कितना आया 40 हुआ है, होगा ना, आया है ना, सही है कि नहीं है। अब काटेंगे तो 160/40 बराबर हुआ है 4 चौका 16, 40 चौका या क्या लिखेंगे या y बराबर कितना आया 4 आया, आया ना। अब y का मान किस में रखेंगे, अब लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, किस में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रख रहे हैं तो पहला क्या है x बराबर बोलो तो 18 माइनस 15y, अब बट्टे कितना है 14 है, या x बराबर कितना लिखे 18 माइनस 15 गुन्ने y कितना है 4, अब बट्टे 14, या x बराबर कितना होगा 18 माइनस 15 चौका 60 बट्टे 14, अब घटाओ तो या x बराबर कितना आएगा 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 5 में से गया 4 माइनस में 42 चौथिया 42, या x का वैल्यू कितना आया -3 आया है, x का वैल्यू -3, तो आप क्या लिखेंगे अतः, बोलो तो अब आप क्या लिखेंगे अतः x बराबर -3 और y बराबर 4, यही हुआ आंसर, सही है। चलो अब सीखे सब विधि सीखे समीकरण, चलो एक लास्ट विधि है वर्ज गुणन, एक और देते हैं इस पे तुम लोग बना के दिखाना, जो नहीं लिखे है। चलो जैसे देखो तो अब तीसरा देते हैं उदाहरण, जैसे यहाँ पे दे दिए 4x, चलो देते हैं x माइनस वाई बराबर 18, और एक देते हैं 4x माइनस 2y बराबर 12, इसको तुम लोग हल करो तो, और एक यहाँ पे देते हैं 16x माइनस 15y बराबर 12, 3x माइनस 5y बराबर 10, हल करो तो तुम लोग करो, हल करो। करो 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 ना गधा, नहीं सीखे रे, इतना समीकरण होने के बाद कई हजार समीकरण बनाएगा इस पे, 200-400 समीकरण सिखा दिए होंगे तुम लोगों को, फिर भी नहीं बनेगा तब तो दिक्कत है यार। क्लास में बैठने के बाद अगर नहीं सीखा तो दिक्कत है, क्लास से बाहर रहता तब बोलते कि नहीं क्लास से बाहर है नहीं ध्यान दिया, लेकिन क्लास में फिर भी नहीं सीखेगा तब तो दिक्कत है यार, हमको पढ़ा के कोई फायदा नहीं है तुम लोगों को। मेरे क्लास का एक ही उसूल है कि क्लास में बैठने के बाद तुमको रटने की आवश्यकता नहीं है, सीखने की आवश्यकता है, चाहे जितना प्रैक्टिस करवाना पड़े, समझे। हो गया, चलो देखो इसको हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, चलो देखो हो गया, तो हल करेंगे तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर कितना है 18, इधर अगर माइनस में हुआ है उधर जाएगा तो प्लस में होगा ना, या x बराबर क्या लिखे 18 प्लस वाई, इसको समीकरण फर्स्ट मान ले। अब दूसरा क्या है, अब दूसरा क्या है 4x माइनस 2y बराबर कितना है 12, या 4x बराबर क्या लिखे 12 प्लस 2y लिखेंगे ना, या x बराबर कितना लिखेंगे 12 प्लस 2y अब बट्टे 4, इसको सेकंड मान लो, मान लिए ना, बोलिए। तो अब क्या लिखेंगे समीकरण, यहाँ पे कॉमन लेकर कट भी जाएगा लेकिन नहीं काट रहे हैं क्योंकि तुम लोग कंफ्यूजन में आ जाएगा, कंफ्यूज कर जाएगा, तो अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, तो लिखेंगे क्या 18 प्लस वाई बराबर 12 प्लस 2y अब बट्टे 4, अब इधर 4 बट्टा में है इधर आया तो गुना में,
तो क्या लिखे 18 प्लस वाई गुने 4 बराबर क्या लिखे 12 प्लस 2y। अब गुना करो तो 18 चौका 72 प्लस 4y बराबर 12 प्लस कितना होगा 2y। होगा ना जी? अब देखो तो इधर ही प्लस में उधर गया तो माइनस में, ये इधर प्लस में, ये इधर आ जाएगा तो माइनस में, ये इधर जाएगा तो माइनस में। तो 4y माइनस क्या लिखे 2y बराबर 12 माइनस 72, या 4 में से 2 गया तो 2y बराबर माइनस में 60 होगा ना, या y बराबर माइनस 60 बट्टे 2 तो कट के कितना आया 30, या y बराबर कितना आया माइनस में 30। अब y माइनस में 30 आया तो आप क्या लिखेंगे अब y का मान, अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर पहला समीकरण क्या है बोलो तो, x बराबर 18 प्लस वाई, या x बराबर कितना होगा 18 प्लस माइनस में 30, y का वैल्यू 30 आया है ना तो 30 पुट किए, या x बराबर कितना होगा 18 माइनस 30, या x बराबर कितना होगा माइनस में 12 होगा ना, 18 12 30। हाँ तो लिखेंगे अतः x बराबर माइनस में 12 और y बराबर में माइनस में 30, यही आया आंसर। सही है। चलो अब अगला देख लो, इसको भी मिलो। इसको हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे 16x माइनस 5y बराबर 12, या हम क्या लिखे 16x बराबर 12 प्लस क्या लिखे 5y। 16 गुना में उधर गया तो भागा में, या x बराबर ये गुना में है तो भागा में आ जाएगा ना, तो लिखे 12 प्लस 5y बट्टे क्या लिखे 16, इसको समीकरण फर्स्ट मान लो। अब क्या लिखेंगे, अब 3x माइनस 5y बराबर 10, या 3x बराबर कितना होगा 10 प्लस 5y, या x बराबर 10 प्लस 5y बट्टे क्या लिखेंगे 3, इसको समीकरण सेकंड मान लो। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से लिखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या लिखे 12 प्लस 5y बट्टे 16 बराबर क्या लिखे 10 प्लस 5y बट्टे 3 लिखेंगे। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या लिखेंगे 12 प्लस 5y गुन्ने 3, का है कि ये इससे गुना होगा और ये इससे गुना होगा, होगा ना। अब बराबर क्या लिखेंगे 10 प्लस 5y गुन्ने क्या लिखे 16, या 12 तिया 36 प्लस 5 तिया 15, 16 धन का 160 प्लस 16 पंचे 80 होगा ना, या इधर प्लस में इधर आया तो माइनस में, इधर प्लस में इधर आया तो माइनस में, या 15y माइनस 80y। सर वहाँ पे 15 है सर। कहाँ पे आप सब 5 लीजिए। तो आप सवाल 15 है, कहाँ पे समीकरण फर्स्ट में सर देखिए सर आप क्या लिखे हैं सर इसमें, यस सर। तो यहाँ आप पे 5 लगा रहे हैं सर 5 लगा दिया है, ये 15 है यस सर तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, 15 होगा, होगा ना, तो यहाँ पे 15 हो, सॉरी क्या लिखेंगे, अब गुना करो तो अब सही है ना। तो यहाँ पे क्या लिखे 12 प्लस 15y और गुन्ने क्या लिखे 3 बराबर 10 प्लस 5y और गुन्ने क्या लिखे 16। अब देखो तो 12 तिया 36 और प्लस 15 तिया 45 बराबर 16 दाइन 160 प्लस 16 पंचे 80y लिखेंगे ना। अब एक बात बताओ तो इधर प्लस में इधर आया तो माइनस में, इधर प्लस में इधर आया तो माइनस में, तो क्या लिखे 45y माइनस 80y बराबर क्या लिखे 160 माइनस 36, सही है ना। चलो 80 में से 45 जाएगा कि 45 में से 80 जाएगा, 80 में से 45 80 में से 45, तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3 माइनस में 35y बराबर 10 में से 6 गया 4, 15 में से 3 गया 12, 124 होगा माइनस में, सॉरी प्लस में होगा ना। या आप क्या लिखेंगे इसको बोलो, या y बराबर क्या लिखे 124 है, 124 बट्टे माइनस में 35,
या y बराबर कितना होगा -124/35। ये आ गया y का वैल्यू आया ना। अब y का मान किस में रखना चाहता है, फर्स्ट या सेकेंड? और सेकंड में सेकेंड में, जिसमें रखने का मर्जी है उसमें रख लो ना। क्या लिखेंगे आप, y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, सेकेंड में रखने पर। अब सेकेंड समीकरण क्या है बोलो तो, या x बराबर 10 + 5y, अब बट्टे क्या लिखे 3, या x बराबर 10 + 5 गुने -124, क्या लिखे -124, अब बट्टे 35, गुने क्या लिखेंगे, अब बट्टे 3, ये कट जाएगा 7 × 5 = 35। या x बराबर क्या लिखे 10 - 124/7, अब पूरे का बट्टा 3 लिखेंगे ना। x बराबर, या x बराबर कितना हो जाएगा बोलो तो, एलसीएम लेंगे तो 7 तो 70 - 124, अब पूरे का बट्टा 3 लिखेंगे। या x बराबर क्या लिखे, अब 70 घट जाएगा 124 में से तो 4, 12 में से 7 गया 54, माइनस में 54, अब बट्टे 7, गुने 1/3 कर सकते हैं ना, हल्के बट्टा 3 है तो, अब 3 से कटेगा, हाँ बोलो तो 18 × 3 = 54, या x का वैल्यू कितना आएगा -18/7, यही आया ना। तो क्या लिखेंगे अतः x बराबर -18/7, और y बराबर क्या लिखे -124/35, यही हुआ आंसर। आया था, सही है, यस सर। अब समझ में आया। अब वर्गगुणन विधि स्टार्ट करें। चलो अब देख लो वर्गगुणन विधि क्या है, जो छाप लिया है तो छापो, नहीं छापा है तो चलो देखते हैं वर्गगुणन विधि क्या है। नहीं नहीं चलो समझो क्या है वर्गगुणन विधि। कौन सी विधि, वर्गगुणन विधि। देखो वर्गगुणन विधि में सबसे पहले समीकरण को किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा a1x + b1y + c1 = 0 होगा। या दूसरा समीकरण क्या होगा a2x + b2y + c2 = 0। जहां a1 और a2 की बात करें तो a1 x का पहले समीकरण का गुणांक है और a2 दूसरे समीकरण में x का गुणांक है। b1 y में पहले समीकरण का गुणांक है, जबकि b2 y का क्या है दूसरे समीकरण में गुणांक है। c1 पहले का अचर है और समीकरण का, और c2 दूसरे समीकरण का अचर है। यहाँ तक बात क्लियर हो गया, आई होप कि यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो सबसे पहले क्या करना है तुमको a1/a2 b1/b2 तथा c1/c2 के रूप में निकालना है। किसके रूप में निकालना है, समझ में बात आ रहा है, किसके फॉर्मेट में निकालना है, किसके फॉर्मेट में, बेचारी को वंश जा रही है a1/a2 b1/b2 तथा c1/c2 के रूप में निकालना। उसके बाद अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के रूप में होगा तो समीकरण निकाय का क्या होगा, अनगिनत हल होगा। और ऐसा समीकरण निकाय क्या कहलाता है, संपाती या आश्रित समीकरण कहलाता है, और यह अविरोधी समीकरण निकाय होता है। अगर वही बात करें ऐसी स्थिति में आलेख कैसा बनता है तो संपाती होता है। आलेख कैसा होता है, संपाती होता है। उसके बाद अगर बात करें तो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2 के रूप में होगा तो ये समांतर समीकरण होगा। कैसा समीकरण होगा, ये समांतर होगा। और समांतर होगा तो विरोधी होगा, विरोधी होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। समांतर का कोई हल होता है, आलेख विधि में बताए थे ना ये सब, ये सारे पॉइंट आपको क्लियर किया। अगर नहीं है तो वहां पे तुम पीछे वाले लेक्चर में जाकर चैनल पे देख लेना। चैनल का नाम तो मालूम ही है, क्या नाम है चैनल का, फुटेज ले रहा है तो चैनल का नाम क्या है, KGA वाला ऑफिशियल बाय कृष्णा सर। सर 8 दिन पहले ही डाले थे सर वीडियो, उसके बाद कहाँ? हाँ शुरुआत का ही है, जब आलेख विधि है वहां पे लिखा होगा आलेख विधि, समझे, या ढूंढ लेना, या पार्ट 1 लिखा होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, 3 ही तक है सर। अभी जितना पार्ट है उतने डाले गए है ना। इसके बाद तो हम चले गए थे कुंभ घूमने के लिए तो इसलिए 3 तक दिए थे। उसके बाद अब क्लास चालू हुआ तो अभी ना वीडियो तुमको मिलेगा। हाँ क्यों, सही में सर, नहीं सर अभी सर इतना जब वीडियो बन रहा है उस टाइम में दिखता रहता है। तो उसके बाद क्या है, ऐसी समीकरण निकाय विरोधी समीकरण निकाय कहलाता है। क्लास लेक्चर तुमको मिला हुआ है, सिर्फ लेक्चर देखना है, क्या है कि नहीं है।
जहाँ पे डॉट है वही ना देखना है वीडियो। अब जो बेचारा ऑनलाइन वाले हैं तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसके पास सबसे पहले केसी सिन्हा मैथ होना चाहिए। अब सब कुछ करो, उसके पास केसी सिन्हा का मैथ ही नहीं है, वो सवाल बना रहा है, समझ में कहाँ से आएगा। उसके पास तो केसी सिन्हा का मैथ होना चाहिए, लुसेंट का, एनसीईआरटी का, ये सब। तो ऐसी स्थिति में इसका आलेख कैसा होता है? समांतर होता है। आलेख कैसा होता है? समांतर होता है। फिर अगर a1 बटे a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटे b2 के रूप में हो तो ये समीकरण निकाय क्या होगा? अविरोधी होगा। और इसका हल कितना होगा? अद्वितीय होगा। और ये कैसा समीकरण होगा? प्रतिच्छेदी। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा। फॉर्मूला ये याद रखना, ये पॉइंट है, ये आपको क्लियर करके इतना पॉइंट याद रखना। ये सूत्र यहाँ पे हम लिख दिए इसलिए x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर एक बटे a1 b2 माइनस a2 b1 होता है। अब x का वैल्यू निकालना है, इस पे बैठाओ, y का वैल्यू निकालना है, इस पे बैठाओ। जैसे उदाहरण में तुम देख लो, लिख लिया है यहाँ तक? चलो आप देखो, कुछ उदाहरण देख लो। चलो जैसे उदाहरण में देख लो तुम, समझे? लिख लिया है, ये फॉर्मूला भी यहाँ पे रहने दिया है। उदाहरण में जैसे देख लो, जैसे यहाँ पे हम तुमको दे दिए क्या? 4x प्लस 5y बराबर 4, पहला समीकरण है। दूसरा दे दिए 3x प्लस 2y बराबर 6, दूसरा समीकरण है। अब बोल रहे हैं इसको किस विधि से हल करने के लिए? वर्गगुणन विधि से। किस विधि से? वर्गगुणन विधि से। किस विधि से हल करना है इसको? वर्गगुणन विधि से। किस विधि से हल करना है? वर्गगुणन विधि से। अब वर्गगुणन विधि से हल करना है तो आप हल करेंगे तो पहला समीकरण लिखेंगे ना, पहले लिखेंगे 4x प्लस 5y बराबर 4। यहाँ पे a1 बराबर कितना होगा? 4, b1 कितना होगा? 5, c1 कितना होगा? 4। लिख लिए? a1 4, b1 5, c1 अचर है। लिख लिए? अब दूसरा क्या है? अब बोलो दूसरा क्या है? 3x प्लस 2y बराबर 6। यहाँ पे a2 बराबर कितना है? 3, b2 बराबर कितना है? 2 और c2 बराबर कितना है? 6। तो लिखेंगे आप, अब क्या लिखेंगे? a1 बट्टे a2। अब सीधा हम वर्गगुणन विधि पे हल कर रहे हैं ना, तो x का वैल्यू निकालना है ना। सूत्र मालूम है कि x बराबर क्या है? x बट्टे b1 क्या है? b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर, देख लो। और वहां पे y बराबर क्या है? y बट्टे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर क्या है? 1 बट्टे a1 b2 और माइनस क्या लिखे? a2 b1। लिख लिए? ये है ना। अब देखो, इतना समीकरण हल नहीं करना है, इतनी से हमको नहीं लिखना है। फॉर्मूला मेन ये याद रखना, हमको कहा है एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए कहता है। तो सीधा हम क्या करेंगे? एक्स वाला बैठा देंगे। एक्स का मान निकालना है तो एक्स वाला बैठा देते हैं। एक्स वाला क्या है बोलो? b1 c2 माइनस b2 c1, यही है ना। बटे क्या है? a1, क्या है कि इसके बराबर इसको किया है तो ये तो ऊपर चला गया, ये नीचे रह गया ना, तो यही काम किया है। अब बटे क्या है? a2 b1 अब माइनस a2 b1। लिख लिए? अब यहाँ पे देखो तो, या x बराबर क्या लिखेंगे? ए b1 कितना है? ढूंढो, b1 कितना है? 5, तो 5 गुने c2 कितना है? 6, तो 6 माइनस b2 कितना है? 2, तो 2 गुने c1 कितना है? 4। लिख दिया 4। अब बट्टे a1 कितना है? 4, तो 4, b2 कितना है? 2, अब माइनस a2 कितना है? 3 और b1 कितना है? 5। लिख दिए? अब देखो, सबसे आसान यही होगा तुमको। मेन पॉइंट क्या है ये याद रखना है। रखना है कि नहीं रखना है? अब 5 छक्का 30 माइनस 4 दूना 8 बट्टे 4 दूना 8 माइनस 5 दिया 15, 30 में से 8 गया 22 बट्टे 15 में से 8 गया तो माइनस में 7 बराबर माइनस 22 बटे 7। एक्स का वैल्यू देखो निकल के आ गया। क्या इसमें ज्यादा मता पची है? ज्यादा सिरदर्दी है उसके जैसे? थोड़ा सा क्या है ये आपको याद रखना है। 10-5 सवाल बनाएंगे ना, 5-10 सवाल तो आराम से बन जाएगा। अब y का निकालना है। अब किसका निकालना है? अब y का। तो y का निकालेंगे तो y का क्या है फॉर्मूला बोलो? y बराबर लिखेंगे c1 a2 माइनस c2 a1 अब बट्टे क्या लिखेंगे? a1 b2 अब माइनस क्या लिखे? a2 b1। अब देखो इसमें c1 कितना है? a1 c1 माने है ना,
क्या y का मान इसमें रखना ही नहीं है, समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में। राइट हाँ यही चीजें है इसका वर्गुणन विधि का, ये मल्टीप्लिकेशन मेथड है। बात हो गई वो अब समझ में आ रहा है बात? अब यहाँ पे C1 कितना है बोलो? 4, तो लिखेंगे 4 गुने A2 कितना है? 4। A2 सर 3 है सर। A2 ओ माय गॉड क्या लिखते 3, और माइनस क्या है? C2 कितना है बोलो तो? 6 गुने A1 कितना है? 4। 4 अब बट्टे A1 कितना है? A1 कितना है बोलो तो? बोलो बोलो बोलो। A1 4 4 B2 2 माइनस 3 गुने 5 होगा ना? यही कहानी आ जाएगा नीचे वाले। तो 4 तिया 12 माइनस 6 चौका 24, अब बट्टे 8 माइनस 15, 24 में से 12 में से 24 गया तो माइनस 12 बट्टे माइनस 7, तो हो गया कितना? 12/7। तो आप क्या लिखेंगे? अतः x बराबर कितना आया? माइनस 22/7, और y बराबर कितना आया? 12/7। यही हुआ ना आंसर। देख लो क्या है इसमें, जरा सिर दर्दी है? बोलना 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 रे, नहीं सर। बोलो। है किसी को डाउट इसमें? नहीं सर। बोले इसमें बना कराने के लिए। इस पे और उदाहरण हम कल करवाएंगे, ज्यादा समय हो गया है ठीक। और उसके बाद एक्सरसाइज होगा तो कल स्टार्ट करेंगे, नहीं तो इसी पे कल क्लास करेंगे। लो तो तुमको हम कैसे सीना से कुछ देते हैं उदाहरण बना कराने के लिए, वही देंगे जो समीकरण तुमको देते थे, वही समीकरण को फिर वर्गुणन विधि पे हल करना है। 9 से लेकर 15 तक, 9 से लेकर 16 तक, वही समीकरण को पांचों विधि से, नहीं एक्सरसाइज 3.1 में कम छाट लगी यार, कर के मुसा लिख पावे म बनाने में ज्यादा परेशान। अरे भाई जितना बनाएगा उतना फायदा है तुम्हारे लिए ना बनाना। एक बात बताओ, जब तक हम कुछ बनाएंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? भाषा पर जान हाँ तो घासेंगे तभी तो कुछ सीखेंगे ना। क्या तुम लोग कॉपी खर्चा करने से डरता है रे कि बाबूजी का पैसा बचाएंगे कॉपी खर्चा करने में? सर दो ही विधि सीखियो सर। तुलनात्मक तुम दिल्ली जाओ ना, दिल्ली से घूम के आओ ना। सर तब वीडियो भी निकाले हैं सर अभी तक वो वाला। बोले तो तुम दिल्ली से घूम के आओ ना, उसके बाद तुम बोलना कि सर 2 ही विधि सीखे। हम 5 विधि सिखा चुके हैं। सर तो वीडियो नहीं। हाँ डाला गया है, और जो रुका हुआ है तो हम चले गए थे को। सर तो डाल दीजिएगा सर। पीडिया भेज करिए ना हाँ ये सब हाँ वो 24 आवर के बाद उड़ जाता है। 24 आवर के बाद कोई भी चीजें यहाँ से भेजा जाता है ना, तो 24 आवर के बाद वो ग्रुप से उड़ जाता है, तो इसलिए संभल के समझे। भेज दीजिएगा सर। क्या बोले? तुम दिल्ली जाओ, दिल्ली में घूमो, क्या क्या कुतुब मीनार घूमो, समझे, जामा मस्जिद घूमो, समझे, उसके बाद लाल किला देखो, समझे, ये सब चीज देखो। उसके बाद आओ फिर 2 महीना बाद फिर बोलो कि सर 2 ही विधि सीखे। ये ना सर आप वीडियो डाल भी नहीं किया सर तो कहाँ डाल देंगे। बोले तो कुंभ चले गए थे इसलिए नहीं डाला गया है, कुंभ से आ गया है। अब तुम्हें क्लास का सारा लेक्चर मिल जाएगा। अरे कोई भी क्लास का नहीं लेक्चर छूटेगा, सारा मिल जाएगा चैनल पे। ऐसा नहीं है कि चलो आप 10 दिन छुट्टी दिए तो 10 दिन का पहले वाले वीडियो छोड़ देते हैं, अब नया वाला देते हैं। नहीं, पहले वाले भी वीडियो भेज देते हैं, क्या कि दूसरा बच्चा भी देखता है ना वहाँ पे, तो दूसरा बच्चा को तो दिक्कत हो जाएगा ना कि सर आधे पे उड़ा दिए और आधा क्लास को छोड़ दिए हैं, आधे पे सीधा पढ़ाना शुरू कर दिए। नहीं, पूरा थ्योरी देंगे क्लास का। अब बना के आएगा 9 से लेकर 16 तक, सिर्फ केसी सिन्हा से दिया है, समझा। और कल इसी पे डॉट करेंगे, क्या चीज? हाँ, और इसी पे कल हम लोग क्या करेंगे, फिर से डॉट करेंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही रखने दे, चलो रहने देते हैं, जय हिंद।